27 वर्ष के प्रभु राम हो गए। अब महाराज जी ने जनता की आवाज पर घोषणा कर दी कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। अपने हाथ से निज गृह परिचर्या संपन्न कर रही हैं, घर का पूरा काम संभाल रही हैं अपने हाथ से। कोई साधारण है वो? हजारों दासियां आई हैं मिथिला से अयोध्या में केवल सेवा करने के लिए। हजारों दासी दास दिए बहु तेरे, हजारों दास हजारों दासी ये जनक जी ने ही भेज दिए। लेकिन नहीं, निज गृह सब परिचर्या करें। अपने हाथ से झाड़ू लगाना, अपने हाथ से ही रसोई बनाना, प्रसाद तैयार करना और भी अन्य जो कार्य होते हैं घर में वो सभी संपादित करती हैं श्री किशोरी जी। इसलिए काम करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब भी हमें अलग कर दो अलग कर दो अलग कर दो, इसी चक्कर में काम न करना पड़े। अच्छा, जब अलग हो जाती हैं ये तो फिर पति से कहती हैं सुबह सुबह एक कप चाय बना दो हमारे लिए। फिर कौन देखने वाला है वहां? बोलो। कोई न कहने वाला, न सुनने वाला, न टोकने वाला, न रोकने वाला। नहीं तो सास रहेगी, ससुर रहेगा घर में और कहेंगे क्या पागल हो गई है, पति से कह रही है, टोका टाकी होगी। वहां पूर्ण स्वतंत्रता। और पता नहीं पति भी कौन सी भांग खा लेता है कि वो आज्ञा का पालन करता रहता है। कौन सी भांग खा ली है? कबीर बाबा तो कहते हैं कि कूपई भांग परी, कुएं में ही भांग गिर गई है। सब ने वही पानी पी लिया है कुएं का, सब एक जैसे हो गए। कूपई भांग परी, सूरदास जी ने कहा है, कबीर ने नहीं, सूरदास जी ने। सब जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, किसी को मर्यादा दिखाई नहीं दे रही है, कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहा है, ये रामचरितमानस का सिद्धांत दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। 12 साल, अब किशोरी जी 18 वर्ष की हो गईं। 6 वर्ष की आई थी, 18 वर्ष की हो गई। भगवान श्री राम ने कहा, जानकी तुम मेरा लीला का सहयोग करने के लिए आई हो, इसलिए हम तुम दोनों अब लीला करें। तो जानकी मैया ने कहा कि आपने कितनी लीलाओं का चयन किया है? कहा पहले तो मैंने जन्म लीला का चयन किया था, तो एक जन्म लीला हो गई, दूसरी विवाह लीला वो भी पूरी हो गई, विवाह लीला पूरी हो गई। अब वन लीला करें। क्या करें? वन लीला। इसके बाद फिर रण लीला करेंगे, तब बाद में राज्य लीला। लेकिन पिताजी ने तो सारी लीलाओं को गोल कर दिया, राज्य लीला के लिए तैयार हो गए, मूड में आ गए कि राज्य लीला अब होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं राज्य लीला नहीं होने दूंगा, अभी नहीं, इसका समय, अभी तो वन लीला होगी। तो जानकी मैया ने कहा कि आप तो बहुत आज्ञाकारी हैं ना माता पिता की, अगर वो आज्ञा देंगे तो आप कैसे टालेंगे? अवज्ञा आप कर ही नहीं सकते हैं, तो आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। भगवान राम ने कहा पिताजी की वैसी ही मति और गति में कर दूंगा। अच्छा बोलो, परमात्मा के हाथ में ही मति, उसी के हाथ में गति है। प्रभु राम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। भगवान के हाथ में सब कुछ, जीव के हाथ में कुछ नहीं है, केवल आज्ञा मिली है कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो।
बस सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, तो ये करो, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, दबाव से अधिकार मिलता है कि कर्तव्य से अधिकार मिलता है? सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत कहता है कि कर्तव्य से अधिकार मिलता है, दबाव से नहीं मिलता। इसलिए बच्चों, माँ बाप के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव मत बनाओ। जो बाहुबली लोग हैं अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं और दूसरों की संपत्ति को कब्जे में लेते हैं। ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी को तुम अपने अंदर ले जा रहे हो, इसका कोई इलाज नहीं है। या तो कैंसर से मरोगे या इनकाउंटर से मरोगे, बस दो ही बातें हैं। क्यों? किसी को तुमने सताया है अनावश्यक रूप से, तो निश्चित रूप से उसकी आह तुम्हें भस्म कर दो। सजा देने में माध्यम कोई बन जाए ये अलग बात है, लेकिन सत्य तो यह है कि उसकी आह जो है आपको न्यस्त नाबूद कर देगी। यही है राम और रावण का इतिहास। राम ने हर श्वास में बैठ करके उसकी वेदना को संवेदना समझा है और उसकी समस्या का समाधान किया है। और रावण ने हर श्वास को बंद करने की कोशिश की है, बोलने ही नहीं दिया। बोलो भाई, रावण का यही काम है ना, बोलने ही नहीं दिया। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोहा। सब भागे भागे फिर रहे देवता, गौशालाओं में आग लगा दी, यज्ञशालाओं में आग लगा दी। जो ब्राह्मण बैठे थे यज्ञ संपन्न कराने के लिए, उनको उसी यज्ञ कुंड में पटक दिया। जो संत भजन कर रहे थे उनका खून पी लिया। कितना सताया और दबाव में लिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। बोलो ये क्या है? कर्तव्य से मिला है पुष्पक विमान की दबाव में मिला है? बोलो, दबाव में मिला है, कर्तव्य में कहां मिला। इसलिए परिणाम सामने आ गया। भगवान राम जितना ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला कोई होगा नहीं, लेकिन छलनी कर दिया भगवान ने। बोलो बोलो, रावण को छलनी किया कि नहीं किया? पूरे वंश का विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। जो मैं राम तक कुल सहित कहे दशानन आए। इसलिए कोई भी हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे जितना प्रभावशाली हो, कभी भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमेशा विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए और कर्तव्य से विकास करना चाहिए। आप इतना विकास करें कि दुनिया में आपके जैसा कोई ना हो। भैया हमारी दुआएं हैं, लेकिन विकास में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि जिसमें जनता की आह आपके साथ जुड़ जाए। भगवान राम ने कहा कि पिताश्री तो मेरी राज्य लीला शुरू करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अभी तो मैं बल लीला करूंगा। श्री किशोरी जी ने कहा, मैं तो आपका सहयोग करने के लिए आई हूं। और सत्य है, अनादि परंपरा से यही होता आ रहा है।
परम शक्ति समेत अवतरी हो। वो परब्रह्म है तो श्री जानकी जी परम शक्ति हैं, आदि शक्ति। लेकिन ये संभव कैसे होगा? भगवान ने कहा कि ये सब संभव हो जाएगा क्योंकि मैंने इंतजाम कर दिया है। मेरे वनवास में सबसे बड़ा अवरोध यदि कोई पैदा करता तो भरत करता, उसको तो मैंने ननिहाल पहुंचा दिया, क्योंकि स्पष्ट है राखे उराय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरेऊ प्रेम पन लागी, लेकिन तासु वचन मैटत अति सोचू, तैते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत जी की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि एक बार मैं पिता की बात तो टाल दूंगा, लेकिन भरत तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। और बोलो भरत जी अगर होते तो राम जी एक कदम जा पाते, एक कदम अयोध्या से बाहर नहीं जा पाते। भगवान ने कहा कि मैंने ही तो भेजा है भरत को ननिहाल। देखो भाई, दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से, मैंने बहुत सी रामायणों का अध्ययन किया है, दशरथ जी महाराज ने भरत जी को ननिहाल नहीं भेजा है, प्रभु राम ने भेजा है। क्योंकि प्रमाण है आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। दशरथ जी ने तो अपने संपूर्ण अधिकार दायित्व राम को दे दिए। राजा दशरथ जी हैं, लेकिन संपूर्ण कार्य राम के हाथ में। राम जो तुम निर्णय लो, कार्य तुम करो, क्या करना क्या नहीं करना है। तो बोलो भाई कहां किसको भेजना है, ये किसके बस में, किसके हाथ में? ये राम जी की। इसलिए इस लीला को संपन्न करने के लिए ही भरत जी को ननिहाल भेजा गया। अब दूसरी समस्या ये है कि माता कैकेयी, क्योंकि जितना भरत जी राम जी को चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा कैकेयी अंबा राम जी को चाहती है। जितना भरत जी चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। जो बात कैकेयी ने कही है कौशल्या जी नहीं कह पाई, वो अगर कही होती तो रामायण में ये बात लिखी होती। कैकेयी क्या कह रही है? जो विधि जन्म देई कर छोहू, तो होई राम सिय पूत पतो। हे विधाता, अपने को मैं सौभाग्यशालिनी समझ रही हूं, क्योंकि मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू मिली। ये क्यों नहीं कहा कि भरत जैसा पुत्र और मांडवी जैसी पुत्र वधू मिली? ये कहना चाहिए था। और कहती है अगले जन्म में भी मुझे राम बेटे के रूप में मिले और सीता पुत्र वधू के रूप में मिले। राम पुत्र के रूप में और सीता पुत्र वधू के रूप में। पूरा अयोध्या कांड पढ़ जाइए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कौशल्या जी ने ये बात नहीं कही है। राम और सीता के लिए कैकेयी अम्बा ने ये बात कही है। बोलो कितना चाहती? माँ और बेटे की दोनों की भाषा क्या है रामायण में, इसको सुन लो। कैकेयी कह रही है जब जब जन्मूं या जग में, हे विधाता मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू मिले। और बेटा क्या बोल रहा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न
ये भरत जी की भाषा है। जन्म जन्म रति राम पद। बोलो स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे? लेकिन भरत तो चले गए ननिहाल, केकई तो है। केकई कैसे जाने देगी राम को वनवास? वो वन नहीं जाने देगी, क्योंकि वो राम के बिना रह नहीं सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा राम जी ने समय केकई अम्बा के भवन में दिया। इसलिए वो केकई का भवन है जिसे कनक भवन कहते हैं। लेकिन केकई जी ने राम को और सीता को दे दिया वो कनक भवन। जब सीता जी आई तो मुंह दिखाई के नेग में केकई ने क्या दिया है? कनक भवन। आज के बाद ये भवन तुम दोनों के लिए है। कनक भवन तो केकई का है। अयोध्या में बहुत मंदिर हैं। प्रभु राम की जो जन्मभूमि है वो तो जन्मभूमि ही है प्यारे। आज विशाल मंदिर बना हुआ है, लेकिन अयोध्या में कनक भवन की बड़ी महिमा है। कोई भी सिद्ध प्रसिद्ध संत हो, चाहे अयोध्या में रहता हो चाहे किसी तीर्थ से आया हो, कनक भवन जरूर जाएगा दर्शन करने के लिए। यदि कनक भवन नहीं गया वो तो अयोध्या की यात्रा उसकी विफल है। ये कनक भवन केकई का था, दिया है किसको? सीताराम को दिया है। भगवान राम ने कहा कि सीते वो भी मैं इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि भरत को मैंने भेजा है कहां? ननिहाल। अब केकई मां को मैं समझा लूंगा। और दोनों की विशेषता है मां बेटे की, कि जैसे भाषा है भरत जी की, जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित तहि तासुमति पोची। इसका मतलब है भरत जी कहते हैं मैं सेवक हूं, मैं अपने स्वामी को संकोच में नहीं डाल सकता हूं। याद रखना, वैसे ही केकई कहती है राम तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारी बात को कभी टालूंगी नहीं। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। इतना मोह है राम के प्रति, जैसे तुम्हारा बच्चों के प्रति मोह होता है ना, वैसे केकई का भी राम के प्रति मोह है। अरे मोह करो तो राम के प्रति करो, मोह तो सार्थक है वो। क्यों भाई? अगर तुम्हारे जीवन में माया है तो याद रखना वो राम के लिए है, और मोह है तो राम के लिए है। कोई नुकसान नहीं, ना मोह से नुकसान ना माया से नुकसान, क्योंकि राम के लिए है। इसलिए केकई की माया कनक भवन जो है वो राम को दिया है, तो माया भी राम के लिए है। और मोह कर रही है तो राम से कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें ये भाव है कि राम मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूंगी। मोह में ही तो तुम कहती हो अपने बच्चों से कि मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूंगी, बेटा तुम चिंता मत करो। ये मोह होता है मां का अपने बच्चों के प्रति। इसलिए इतना मोह मत किया करो कि बच्चे तुम्हारे मोह में बिगड़ जाएं। थोड़ा अनुशासित रखा करो, देश काल परिस्थिति के हिसाब से विचार किया करो, एक एक गतिविधियों पर नजर रखा करो। क्योंकि तुम पुत्रवती हो, तुमने कष्ट सहे हैं, तुमने जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी है। इसलिए अगर कहीं संतान बिगड़ गई तो सबसे ज्यादा कष्ट तुम्हें होगा।
ध्यान रखना इस बात का। बच्चों को प्रेम देना चाहिए, लेकिन बच्चों को निगाह में भी रखना चाहिए। महाभारत अगर हुआ है, इतना बड़ा खून खराबा जो हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी धर्म की ताकतों को छलनी किया गया, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, बोलो छलनी कर दिया कि नहीं? और भगवान के नेतृत्व में उनकी मृत्यु हुई है। भगवान ने कहा मारो इनको, मैं कह रहा हूं ये बड़ी बात है प्यारे। ये किसके कारण हुआ है विचार करो। ये सब हुआ है, लोग कहते द्रौपदी के कारण हुआ, नहीं, गंधारी के कारण हुआ। द्रौपदी तो बाद में जुड़ गई है, क्योंकि जैसे ही उसका विवाह संपन्न हुआ धृतराष्ट्र के साथ, उसने तुरंत ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। बोलो गलत डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ ये? क्योंकि पति अंधा है तो तू तो देखती कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, संतान किधर जा रही है। या तो बाप ध्यान दे या मां ध्यान दे, लेकिन वो तो अंधा था, इसने अंधेपन का नाटक कर लिया। और अब दुर्योधन क्रूर हो गया और कुसंस्कारी हो गया। इसका मतलब है कि दुर्योधन को अगर कुसंस्कारी बनाया है तो कहीं ना कहीं इसमें मां की गलती है। वो भटक गया है, इसमें मां की गलती है। वो बिगड़ गया है, इसमें मां की गलती है। वो बुजुर्गों का अपमान करने लगा, वो जनता को सताने लगा, उसने आतंक फैला दिया अपना। कोई रोक नहीं पा रहा है उसे। अच्छा, दूसरी गलती और कर बैठी कि पट्टी बांध करके उसने पातिव्रत धर्म का जो अभिनय करके अर्जन किया है शक्ति का, उसका भी दुरुपयोग कर बैठी कि नालायक दुर्योधन को अमर बनाने के लिए पट्टी खोल दी। वो लोग कितनी बड़ी गलती कर बैठी। जब जान रही थी, रोज कानों में आवाज आ रही थी, दुष्ट है, यहां गलती कर बैठा, यहां चला गया, उसको मारा, इसको सताया, उसको लूटा, सुन रही थी तो कहती कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आंखों की पट्टी अगर खोलनी पड़ेगी मुझे तो मैं धर्मराज युधिष्ठिर के सामने खोलूंगी, उसे देखूंगी जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन नहीं, दुर्योधन के मोह, इसको कहते हैं मोह। विचार करना पड़ेगा। लेकिन कैकेयी मां का मोह सराहनीय है। गलत अर्थ लोग लगाते हैं, व्याख्या गलत करते हैं कि पुत्र भरत से मोह कर रही है। किससे मोह कर रही है? राम से कर रही है। वो राम से मोह कर रही है और राम के कारण वो अपना सिंदूर भी गंवा रही है। भरत के कारण नहीं, किसके कारण? राम के कारण। तो आज कैकेयी अम्बा क्या राम जी को वन जाने देंगी? लोग कहते उन्हीं ने तो वन भेजा है। नहीं, राम जी स्वयं गए। इस बात की पुष्टि हो रही है। बोले कैकेयी ने किए क्या? कि नहीं, कैकेयी ने तो नहीं की है। इस बात की पुष्टि सरस्वती ने की है। तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हो ये हानि। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केरी, ओ अजस पिटारी ताह कर गई गिरामती फेर। ये मति जो भ्रमित हुई है मंथरा की, वो सरस्वती ने की है।
और मंथरा ने जो मति भ्रमित किए वो कैकेयी की किए, लेकिन सरस्वती ने किसकी इच्छा से मंथरा पर अपना प्रभाव छोड़ा है? बोलो। तब कछु कीन राम रुख ज्ञानी, प्रभु राम के रुख को समझ के, इच्छा को समझ के किया है। बोलो भाई, स्पष्टीकरण हो गया? अब इसमें शंका करने की ये अंतरंग बात बता दी मैंने। अब बहिरंग सुन लो चरित्र। बहिरंग चरित्र में तो कैकेयी निंदनीय है, लेकिन अंतरंग चरित्र में कैकेयी वंदनीय है। मंथरा ने जाकर के कैकेयी जी को प्रभावित कर दिया। आपको एक बात और बतावें, पहली बार जब मंथरा ने कैकेयी से कहा तो कैकेयी ने इतना डांटा है मंथरा को कि पकड़ के तेरी जीभ छीन लूंगी मैं, हट यहां से, निकल। अब तो मंथरा वापस आ गई। सरस्वती ने कहा कि क्यों? मंथरा बोली, प्रयास खूब किया लेकिन डोज का असर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? क्यों भाई? हाँ, डोज तो दिया था लेकिन असर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? क्योंकि आपने जितना मुझे डोज दिया उतना ही मैंने दे दिया। अब सरस्वती ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी कृपा, अपनी बेटी से प्यार से बोलती हो ना, बहू से वैसी प्यार से बोलो, है ना? अपने बच्चे से जितना प्यार से बोलती हो, पड़ोसी के बच्चों से भी उतना ही प्यार से बोला करो, ठीक है ना? कभी भी कोई खाने पीने वाली चीज अपने बच्चे को दे रही हो और मोहल्ला का उतनी उम्र का छोटा सा बच्चा खड़ा है तो भेद मत रखना, तुरंत 1/2 कर देना। देखो फिर जीवन का आनंद। और जो पड़ोस का बच्चा होगा ना, उस समय जो भाव देखेगा तुम्हारा बचपन का, वो 55 तक तुम्हें याद करेगा और सम्मान करता रहेगा। इसलिए भाव की बात मैंने बताई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंद हूं बाल, मायके से मैं लाई हूं इसको, अब इसका यहाँ कोई अयोध्या में है नहीं। देखो यही है राम जी की प्रेरणा, समझ गए हो कि नहीं? अभी क्रोध कर रही थी, लेकिन अब रात में क्या सोच रही है कि अयोध्या में तो इसका कोई है नहीं, मैं ही तो इसको अपने साथ कश्मीर से लाई थी। अगर मैं ही इसका त्याग कर दूंगी तो अयोध्या में कौन इसे स्वीकार करेगा? ये दया, ये क्या है? दया कि मैं अपने साथ लाई थी। चेरी कैकेयी केरी, वो दासी है। और ये सब असर जो हो रहा है ना, ये प्रभु राम की प्रेरणा से हो रहा है। चलो मैं कल इसको बुलाऊंगी। अच्छा, वो सोच रही है कि अगर जाऊंगी तो दंड मिलेगा, लेकिन कैकेयी अम्बा बुलाएगी तो बोलो भाई, तो साहस बढ़ जाएगा कि नहीं नहीं हमें बुलाया गया है। लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, चुप रहूंगी। अब कैकेयी ने जैसे ही मंथरा को बुलाया, पूरी दुनिया में मंथरा केवल एक है, दूसरी नहीं है। वो अयोध्या में है, लेकिन अयोध्या की नहीं है, वो कश्मीर की है, सेवा के लिए आई है। लेकिन कलयुग में तो आज हर मोहल्ले में 10-10 मंथराएं हैं। बहुत परिवार बढ़ाया उसने, क्यों भाई? मर के चली गई, लेकिन हर घर में वसीयत छोड़ के चली गई। क्यों भाई? हमारा काम क्या है? संतुलन बनाने का। मंथरा का शब्द प्रमाणित कर देता है कि ये मंथरा है, कि ये कैकेयी है, कि ये कौशल्या है, कि ये सीता है, कि ये मदालसा है, कि ये मांडवी है, कि ये शबरी है, कि ये शूर्पणखा है। बोलो, शब्द बता देता है, बोलचाल बता देता है कि नहीं कि ये कौन है। ऐसे ही शब्द से पहचान लो कि मेरे पास सबरी आई है, कि मेरे पास सीता आई हैं, कि मेरे पास कौशल्या। इसलिए कथा में बिल्कुल पास में आकर के
वक्ता को देखो हैं और फिल्म को पीछे से देखो। उसको क्या कहते हैं? बालकनी कहते ना। देखो भाई, हम तो कभी गए नहीं, लेकिन सुना है ऐसा ऐसा सिस्टम है। प्रवचन पास में बैठ के ही सुनो, क्योंकि ये दर्शन है। क्या होता है? प्रवचन सुनते सुनते दर्शन भी होता है। और टेलीविजन में दूरदर्शन, दूरदर्शन उसको कहते हैं। तो जब सौभाग्य मिल रहा है, ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि पास में ही सुनने को मिल रहा है, तो दूरदर्शन के चक्कर में क्यों पड़े हो? पास के दर्शन में आओ। ये अवसर मिला है। जब ये अवसर ना मिले पास के दर्शन का, तब दूरदर्शन का सहारा लो। चाहे यूट्यूब चैनल से सुनो, चाहे जैसे सुनो, लेकिन जब ये अवसर ना मिले तब। बहुत से लोग कह देते महाराज जी प्रसारण डायरेक्ट चल रहा है, लाइव, हम तो वहीं पड़े पड़े जो है सुनते रहते। हमने कही और अच्छी बात कही तुमने, पड़े पड़े सुनते रहते हो। हमने कहा प्रवचन कैसे सुना जाता है? बैठ के कि पड़े पड़े? बोले बहुत आनंद आता है। हमने कहा तो कुआं में गिर के सुनो तो और आनंद आएगा। फालतू की बात क्यों करते हो? नहीं नहीं, ये अवसर अगर मिल रहा है कि कहीं सत्संग हो रहा है, तो चाहे जितने व्यस्त हो, काम धाम छोड़ करके पास में पहुंच के श्रवण करो, दर्शन भी करो, श्रवण करो। और जब ये अवसर नहीं है तो फिर विकल्प में है ही वो टेलीविजन आदि आदि, ये विकल्प में इनका सहारा लो। तो आइए सुनिए मेरी बात को। भगवान की लीला, प्रभु की कृपा कि मंथरा को बुलाया है, क्योंकि रात्रि भर वो सोचती रही कि मैं मायके से लाई थी, यहाँ अयोध्या में कोई उसका है नहीं, और मैंने ऐसी बात कह दी है, डांट दिया, इतना कभी डांटा नहीं कि अब वो फिर आएगी नहीं, और आएगी भी नहीं, और कश्मीर भी नहीं जा सकती है, उसके पास कोई साधन नहीं है। क्योंकि कैकेयी के साथ आई थी तो रथ में बैठ के आई थी, इसमें बैठ के आई थी, रथ में बैठ के आई थी। अब मंथरा के लिए कौन रथ ले जाएगा कश्मीर? सोचो जरा। इसका मतलब है कि कहीं मर ना जाए, आत्महत्या न कर ले। सुबह में बुलाऊंगी उसको। मंथरा का शब्द वो बात रह गई है, शब्द से पहचान है कि सबरी, सीता, कौशल्या, मदालसा, मांडवी, ये शब्द से पता चलता है। और शब्द ही बता देता कि ये मंथरा है, ये शूर्पणखा है, ये सुरसा है, ये शब्द बता देता है। तो कहेगी कि कभी भी मालिक बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मालिक बनता है उसके सिर पर पूरे घर का भार हो जाता है, और फिर सारे लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि एक मालिक है, वही समझे, सोचे, देखे, करे। और आज हमने ये देखा कि झांसी के सदर बाजार में बाबूजी को देखा तो इतने पसीने से लथपथ थे, परेशान नजर आ रहे थे। तो मैं सीधी चली आई सदर बाजार से कि घर जाके मैं समझूं तो कि कंडीशन क्या है। ये घर फोड़ने वाली भूमिका बना रही है वो, क्योंकि घर एक है, सब एक को मालिक बनाए हुए हैं। लेकिन वो मंथरा है विचारों में, अंदर उसके मंथरा जैसे विचार भरे हैं। तो वो सीधी आई और कहने लगी, कष्ट इस बात का है कि कमाए तुमरे और खाएं सबरे। समझ लेना मंथरा आ गई। विश्वास मत करना, बात को पूरी तरह से दिमाग से हटा देना, सुनना ही नहीं, क्योंकि ये विचार हमारे परिवार के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन ये मंथरा तो भगवान की लीला का पात्र है, इसलिए कैकेयी ने प्रेरणा जब मिली अंदर से तो कैकेयी ने बुलाया और कहा कि कल तू कुछ कह रही थी, मैंने डांट दिया था ज्यादा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई क्या कह रही थी।
तो फिर सरस्वती ने एक डोज मंत्रा को उसी समय दे दिया कि कद्रू बनता की कथा सुना दे। कद्रू बनत दीन दुख तुम्हें कौशला, दे भरत वंद ग्रह से ही हैं लखन राम के। बस जैसे ही ये कथा सुनी, कहत कथा सत सवत की जैसन बाढ़ विरोध। अच्छा एक बात बताओ, जो परमात्मा की प्रेरणा है वो व्यथा है कि कथा? वो तो कथा है। जो परमात्मा की प्रेरणा है वो क्या है? कथा। अच्छा वो ये जो बोल रही है, सौतों की कथा नहीं होती है, व्यथा होती है। अच्छा सौतों में व्यथा होती है कथा? ये बताओ, सौतों की कौन सी कथा? सौतों की तो व्यथा होती है। लेकिन कहत कथा सतसवत की, सीधी सी बात, ये प्रभु की प्रेरणा है इसलिए वो कथा हो गई। और इसी प्रेरणा से कथा का विस्तार भी हो रहा है, अयोध्या कांड बढ़ रहा है। बोलो अयोध्या कांड बढ़ने जा रहा है, नहीं तो यहीं पर बाल कांड में ही पूरी रामायण हो जाती। अयोध्या कांड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कथा बढ़ रही है। बस इस ये व्यथा थी, लेकिन नहीं, प्रभु की प्रेरणा से कार्य हो रहा है इसलिए ये व्यथा नहीं है। ये क्या है? कथा। ये कथा है। जो भगवान की इच्छा से होता है वो व्यथा नहीं, वो क्या है? कथा ही है प्यारे, प्रभु की इच्छा से। कैकेयी ने कहा कि आज मेरी बुद्धि खुल गई मंथरा, मैंने कल जो है ध्यान से नहीं सुना था, आज मैंने ध्यान से सुना है, एक एक शब्द सुना है और परिस्थितियों पर विचार किया है। आज मेरी बुद्धि खुल गई। बस अब मैं राम को अयोध्या में नहीं रहने दूंगी। ये जो भी परिवर्तन हुआ कैकेयी के मन में, वो प्रभु की इच्छा से हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। अब आपको एक बात अद्भुत बताने जा रहे हैं कि कैकेयी मान लीजिए कोप भवन में पहुंच गई है। दशरथ जी महाराज संधि काल में राजसभा से सीधे कैकेयी के पास आ रहे हैं। संधि काल में अगर आपके मन में कोई मनोरथ बहुत ही दिव्य आया है, मन में विचार पवित्र आया है और आप उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस मनोरथ को भगवान को सुनाइए मंदिर में जाकर कि प्रभु मैंने तो सोचा है, लेकिन अब आपकी कृपा चाहिए कि ये पूरा हो जाए। ना कि पत्नी को सुनाना चाहिए, ना कि परिवार को सुनाना चाहिए, इसके बाद सबको सुनाओ। भगवान को पहले सुना दो और फिर कह के आओ कि मैं प्रभु से प्रार्थना करके आया हूं, अब ये कार्य हो जाए तो अच्छी बात है। क्यों भाई? लेकिन लिखा क्या है रामायण में? सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे। जबकि लिखना ये चाहिए था साज समय सानंद नृप गयऊ विष्णु के गे, क्योंकि हृदय भगत मति सारंग पाणी। सारंग पाणी है भगवान विष्णु। हृदय में भगवान नारायण की भक्ति है चक्रवर्ती महाराज दशरथ के। तो बोलो जो जिसकी भक्ति करता है, मनोरथ उसी को सुनाना चाहिए ना पहले, क्योंकि वही तो मालिक है। लेकिन सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, ये रास्ता जो डाइवर्ट किया भगवान ने करवा दिया, मति वैसी बन गई, रास्ता बदल गया, मति वैसी बन गई। बोलो बन गई कि नहीं बन गई? नहीं तो भगवान विष्णु का मंदिर कोई 2-4-10 किलोमीटर दूर था क्या? वही राजमहल के अंदर, राजमहल के अंदर ही है।
इसलिए वही जिनकी भक्ति हो रही थी वही निज आयुध भुजचारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जिसकी भक्ति हो रही थी वही तो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया और वही प्रकट हुआ है। याद रखना, जिसको आज राम जन्मभूमि कहते हैं यही प्रकट हुआ है वो, क्योंकि कौशल्या अम्बा को प्रसव पीड़ा नहीं हुई है। कहीं प्रमाण है क्या प्रसव पीड़ा हुई हो? बताओ भाई। जब पैदा होते तब ना प्रसव पीड़ा होती, जब पैदा ही नहीं हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो किस बात की प्रसव पीड़ा है? अच्छा एक बात बताओ, देवकी मैया को भी प्रसव पीड़ा नहीं हुई, केवल ये पीड़ा थी कि हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं। क्यों भाई? यही पीड़ा है ना, लेकिन प्रसव पीड़ा नहीं है। तो भगवान प्रकट हो गए, वहां हो गए ना प्रकट। इसलिए जिनकी भक्ति हो रही थी हृदय भगतमती सारंग पाणी भगवान विष्णु की, रंगनाथ भगवान जिनको कहते हैं, बस वही प्रकट हो गए। तो बोलो मनोरथ यदि मन में आया था तो ये सुनाना चाहिए था ना रंगनाथ भगवान को, राजमहल के अंदर ही है मंदिर। लेकिन नहीं, भगवान ही ले गए हैं कहां? गये के कई गे। अच्छा सुनाना ही था तो कौशल्या जी के भवन में चले जाते, लेकिन नहीं, कहां गए हैं? साँझ समय सानंद नृप गये के कई गे। लेकिन वहां केकई थी नहीं, मंथरा बैठी बैठी रो रही थी। भवन के बाहर की मंथरा केकई कहां है? तो कोप भवन की ओर इशारा कर रही है। अच्छा दशरथ जी को यदि ये संकेत मिल गया था कि कोप भवन में पहुंच गई है, तो कोप भवन का अर्थ है क्रोध का भवन, और क्रोध का भवन मानी समस्याओं का भवन। तो ये समझ लेना चाहिए था कि कोई बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आई, तभी तो कोप भवन गई है। पहले नियम था राजतंत्र में कि महारानियां कभी फुटपाथ पर नाटक नहीं करती थी। समझ रहे हो कि नहीं? ना उस समय पत्रकारिता थी राजतंत्र में। महारानियों के सामने, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा राजाओं के यहां रही है, बोलो रही है ना बहुपत्नी प्रथा, तो एक ही पत्नी के साथ गुजारा करना मुश्किल है। और ज्यादा पत्नियां हो तो क्या कंडीशन सोचो। हाँ, एक पत्नी के साथ निर्वाह करना ये तुम्हारा बुद्धि कौशल है, और सफल हो जाओ तो याद रखना तुम बहुत भाग्यवान हो। और तुमसे भी कह रहे हैं हम कि पति मिल जाए भगवान की कृपा से तो ठीक है, विपत्ति ना मिले कि जो विपत्ति दे परेशान नहीं करता रहे। हाँ, एक पक्षी बात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी तो खरदूषण मिल जाता है, समस्या खड़ी रहती है जिंदगी भर, सुख चैन में घर में नहीं रह पाती हो। इसलिए भगवान सद्बुद्धि दें और पति पत्नी सदमार्ग पर चले। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। तो पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, लक्ष्य मिल गया, मंजिल मिल गई, पहुंचे जाए धेनुमत तीरा। हर्ष नहाने निर्मल नीरा। साधु संत मिल गए, गोमती मैया मिल गई, स्नान कर लिए, तीर्थ मिल गया। बोलो भाई मंजिल मिल गई कि नहीं मिल गई? यानी जिंदगी सफल हो गई और वहीं पर भगवान का दर्शन हो गया। नील सरोवर नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजय तन शोभा कोटि कोटि सतकाम। बोलो पति पत्नी दोनों का जीवन सफल हो गया कि नहीं हो गया? जब पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। सदमार्ग पर चलो, मंजिल मिलेगी, विश्वास करना भगवान भी मिलेंगे, जिंदगी सफल हो जाएगी।
लड़ना झगड़ना बंद करो, दुर्व्यसनों से दूर रहो और जितना मिल जाए सहज में उसमें संतोष करो। कोई आपाधापी छीना छानी ये सब बंद करो। चीखना चिल्लाना से कोई फायदा नहीं है। इसलिए संतुष्ट होकर के जीवन जियो। बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ जाएंगे, देख देख के आ जाएंगे। इसलिए लड़ते झगड़ते हो, उसी से संस्कार बिगड़ते हैं। एक छोटी सी घटना है, छोटा सा बच्चा था, ज्यादा से ज्यादा वो आजकल KG1 KG2 क्या है इंग्लिश मीडियम में यही होते हैं ना। छोटा सा बच्चा स्कूल गया तो बिना जूता पहने चला गया। पास में ही था वो, ज्यादा दूर नहीं था। कोई ऑटो रिक्शा उसकी जरूरत नहीं थी, मोहल्ले ही में था। तो मोहल्ला में सामने स्कूल दिखाई दे रहा हो तो उस समय बच्चे देख लेते हैं, वो तो खेलते ही हैं, चले जाते हैं। तो मास्टर ने बहुत डांटा, टीचर ने, जूता पहन करके नहीं आए हो। स्कूल के जूते दिए जाते हैं, रोज पहन के आते थे, आज पहन के नहीं आए हो। तो एकदम बोला जूता व्यस्त थे। अब मास्टर का दिमाग जो है खराब कि ये व्यस्त क्यों कह रहा। कैसा व्यस्त, कैसे व्यस्त थे जूते का? एक मम्मी लिए थी, एक पापा लिए थे और दोनों एक दूसरे में मार रहे थे। हम छोड़ के चले आए। अब बोलो भाई, इस पर विचार करना है, चिंतन करना है और एक अभूतपूर्व परिवर्तन करना है कथा के माध्यम से। अभूतपूर्व परिवर्तन।